भारत में कोई भी आदमी सीमा का समर्थन नहीं करता। भारत की अंजू भारत में आ गई और पाकिस्तान की सीमा भारत में। बच्चे कह रहे हमें पता ही नहीं हमारा डैडी कौन है। कौन सच बोल रहा है? गुलाम हैदर सच बोल रहे हैं, यही सच बोल रहे हैं। गुलाम हैदर महा झूठा होगा, ये उससे बड़ी झूठी होगी। ये कि जी मैं वहाँ मिली थी, मैं वहाँ मिली थी, मैं वहाँ मिली थी, तो ये कहने की बातें हैं। होठों पे शायद है, जेल में जाए। वो हमारी अंजू की रक्षा नहीं कर सके, हमारे देश की, और हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं। तो भैया लगातार सीमा हैदर से जुड़ी हुई खबरें जो है हमारा चैनल जो है आपको दिखाता है। सौगन टीवी पे जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है सीमा हैदर से लेके एक्सक्लूसिव होता है, वो हम आपको दिखाते हैं। अब एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव ये है कि सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान से उन्होंने एक वीडियो जो है वो जारी किया। उसमें उन्होंने बोला कि मैं बहुत जल्द जो है अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहा हूँ। अब समर्थन तो सभी का मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, भारत से भी कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि सीमा जो है वो यहाँ से चली जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो बात ये है कि गुलाम हैदर ने जो अपनी लव स्टोरी बताई, अपनी और सीमा की, वो और सचिन मीना की, दोनों की स्टोरी जो है वो थोड़ी मिलती जुलती है। क्योंकि हैदर पहले से शादीशुदा थे और एक मिस्ड कॉल के जरिए जो है वो दोनों के बीच में बातचीत होती है। यहाँ पे क्या है, सचिन मीना और सीमा की भी पबजी के जरिए बातचीत होती है। उधर भी प्यार जो है वो एक मुलाकात के बाद परवान चढ़ता है, इधर भी एक मुलाकात के बाद परवान चढ़ता है। उधर भी कुछ साल जो है वो रहती हैं, अब इधर कितने साल रहेंगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके बाद अगला कौन? ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अरुण मलिक जी हैं, लगातार विरोध करते हैं। अरुण मलिक जी, गुलाम हैदर जो पूर्व पति है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, बच्चों की मांग हो रही है, बहुत जल्द भारत आने की योजना बना रहा है, क्या कहें? आपने प्यार में सुनोगा ना, मोहब्बत में ताज बने, ये भी सुना होगा। और मोहब्बत में ताज जाए, ये भी आपने सुना होगा। इसी भारत में कोई भी आदमी सीमा का समर्थन नहीं करता। भारत का कोई भी आदमी सारे करते हैं ना, कोई भारत का तो कोई आदमी इसका समर्थन नहीं करता। वो लोग कहाँ हैं? बाहर के हैं, युगांडा के हैं। जो भी करे, भारत का आदमी कोई इनका समर्थन नहीं करता। देखिए, वो मैंने सुना है अंजू भारत में, भारत की अंजू भारत में, पाकिस्तान की सीमा भारत में। अजीब बात है, भारत की अंजू भारत में आ गई और पाकिस्तान की सीमा भारत में। बड़ी अजीब सी बात है, सोचने वाली है। आपको एक चीज़ बता दूं, मैं शुरू से कह रहा हूं अपनी एजेंसियों को, ये बहुत बड़ी जासूस निकलेगी। और जो जासूस का काम होता है ना, वो 20-20 साल तक जासूसी करते हैं और पकड़े जाते हैं 20 साल के बाद। ये जासूसों का ये ट्रेनिंग होती है किस्म की, तो ये भी पकड़ी जाएगी कभी ना कभी, तो जो मैं आपको बताऊं। बाकी हमें इनसे क्या लेना, वो लव लेटर इनके क्या हैं, हम इनकी क्या स्टोरी में जाना। हमारा तो ये सीधा सा सवाल है, आई कैसे? सीधा सवाल है, आई कैसे? रीजन क्या है? षड्यंत्र प्यार क्या है। साजिश क्या है? साजिश क्या है? रीजन क्या है? ये षड्यंत्र की जो जानकारी है, ये तो हमारी एजेंसी ही जांच कर सकती है। मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ, मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता छोटा सा, क्योंकि देश का भी हम रखवाले हैं, अपनी एजेंसियों के साथ हम लोग। लेकिन ये षड्यंत्र जो है ये रचा गया है पाकिस्तान द्वारा, तो ये षड्यंत्र कभी ना कभी खुलेगा जरूर। तो हमें क्या लेना सीमा? भाई तू जा, भेजो इसको बाहर, क्या सीमा सीमा लगा? गुलाम हैदर आ तो रहे हैं ना। कौन गुलाम हैदर आ रहा है? जिस रास्ते से ये आई है। नहीं, वो तो लीगल तरीके से भारत से वीजा मांग रहे हैं, वीजा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। वीजा लगेगा तो कह रहे हैं आऊंगा। तो ये कैसे ले जाएंगे उसको? कैसे ले कहते हैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, मैं खाली बच्चे लेके जाऊंगा। हम बच्चे लेकर जाएगा? तो बच्चे वो तो कह रही है इसके है ही नहीं। बच्चे कह रहे हैं हमें पता ही नहीं हमारा डैडी कौन है। मैं आपको बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, मैंने भी सुना है। तो वो कभी तो कहते हैं बच्चे मेरे नहीं, उसने खुद कहा है, खुद कहा है। गुलाम हैदर भी तो कह रहा है बच्चे मेरे। नहीं तो वो तो बच्चे किस पे यकीन किया जाए? उनकी पूर्व पत्नी के भी हैं। कौन सच बोल रहा है? गुलाम हैदर सच बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? दोनों ही झूठे हैं। गुलाम हैदर महा झूठा होगा, ये उससे बड़ी झूठी होंगी। दोनों झूठे हैं, सच कोई नहीं बोल रहा। सच हमारी एजेंसियां लगाएंगी पता, सच का पता हमारी एजेंसी लगा सकती हैं। ना वो सच बोल रहा, ना ये सच बोल रहा। सच हमारी एजेंसी पिता है वो, पिता का दर्द। जो हमारी, देखिए एक चीज़ बताऊं, हमारी जो आर्मी की इंटेलिजेंट है ना, आर्मी की इंटेलिजेंट, वो कभी ना कभी इसका पर्दाफाश जरूर करेगी। हमारा भरोसा है इस पे, आर्मी की इंटेलिजेंस पे मुझे भरोसा, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। एपी सिंह बचा लेंगे। एपी सिंह को छोड़िए, मुझे वो वकालत करते हैं, उनको वकालत करने दीजिए, मुझे उनमें नहीं जाना। मैं तो कह रहा हूँ ये सीमा जो है इसको भेजो,
अपना क्यों नहीं लेते हैं? भारत का तो इतिहास रहा है अपनाने का। किस लिए अपनाए? किस लिए अपनाए? वो भी एक इनके परवेज थे ना राष्ट्रपति, आए थे। फिर वही दिल लाया हूँ। वो कहाँ रह गया दिल? आए थे ना अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो बड़ा ऐसा स्लोगन दिया, फिर वही दिल लाया हूँ। लोगों ने बड़ा करा, यार देखो फिर वही दिल लाया। ये भी तो कहती है सात समुंदर पार आई हूँ, नहीं, प्यार हमारा अमर रहेगा। अमर रहेगा। तो प्यार ना किसी ने देखा, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनकी बातों पे हमें नहीं जाना। ये कि जी मैं वहाँ मिली थी, मैं वहाँ मिली थी, मैं वहाँ मिली थी, तो ये कहने की बातें हैं। करने को मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। मैं तो आपको ये भी कह सकता हूँ, मैं तो अमेरिका बिना वीज़ा होके आया हूँ, मान लोगे आप? मैं तो वहाँ गया होगा, माने बातें करने कुछ भी कह दें हम, क्योंकि आपने लेकिन मुँह से बहुत सारे तोहफे भी तो मिल रहे हैं। देखिए आप ये देखिए, प्यार करती है भारत की जनता उसे। सीमा हैदर को इतने सारे तोहफे जो है वो मिल रहे हैं, तोहफे उसको दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तो प्यार करती है। भाभी मान चुकी है वो। उन तोहफों में किसने, जो जो कहते हैं ना, मैं बोलते हैं होठों पे शहद है, दिल में जहर है उसके, बात याद रखिएगा। सीमा के होठों पे शहद है, दिल में जहर है। तो इस आप बात ये कहना चाहते हैं कि वो राम बोल रही हैं लेकिन अल्लाह की पुजारन है। मैं जो भी वो जाने, वो उनका मन जाने। मैंने आपको सीधी सी बात बता दी, होठों पे शहद है, दिल में जहर है, बस इससे बड़ी बात मैं और कह ही नहीं सकता आपको। तो आप गुलाम हैदर का भी समर्थन नहीं कर रहे क्यों, हैं? किस लिए करूँ? कौन है? हु इज गुलाम हैदर? कौन है ये? कौन है गुलाम हैदर? कौन है? लगातार हमारे से भी लगातार कुछ लोग जो है वो संपर्क कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अरुण मलिक जी जो है वो बहुत अच्छी बात जो है वो बोल रहे हैं, देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो उनको गुलाम हैदर का समर्थन करना चाहिए, एक पिता का समर्थन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपको करना चाहिए? ना मैं गुलाम हैदर पे यकीन करता हूँ, ना सीमा हैदर पे। मैं अपने देश की एजेंसी पे यकीन करूँगा, अपने देश के लोगों पे यकीन करूँगा, बाहर मुल्क के नहीं। और मेरा ये संविधान भी मुझे अधिकार नहीं देता। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी मानवता भी है, इंसानियत भी है। लेकिन देश से बिना वीज़ा के जो आए, हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाए, मैं उसकी हिमाकत नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा हिमाकत। ना उसकी तारीफ़, ना हिमाकत। क्योंकि बिना वीज़े में इस धरती पर, पवित्र धरती पे जो कदम रखा है, गांधी जी की धरती, नेहरू जी की धरती पे, हम इस धरती पे जो संविधान के बिना वीज़े पे आएंगे, तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि झूठे लोग हैं। मैंने आपको बताया, ये चीज़ें जांच का विषय, जांच एजेंसी जांच करे। मैं देखिए जांच एजेंसी नहीं हूँ। जांच एजेंसी के बड़े बड़े तरीके हैं जांच एजेंसी करने के, और अलग आप भी। समर्थन नहीं करते? बिल्कुल नहीं करूँगा, एक रत्ती भर नहीं करूँगा। इसको भेजो बाहर, बस। अंजू वापस चली जाएगी ना? नहीं, कैसे चली जाएगी? आप कैसे कह सकते हैं? नशरुल्लाह जिनके पास वो गई थी, वो बाघा बॉर्डर तक उसे छोड़ने के लिए आएंगे। और उसके बाद ये भी बोला गया है कि मुझे डर है कि मेरी अंजू के ऊपर वहां पे कोई जो है इसके साथ मारपीट ना की जाए। फिर काहे का मर्द हुआ वो? अंजू के साथ मारपीट हो जाए तो काहे का वो मर्द है? लेकिन वो तो नहीं आ रहा, नशरुल्लाह नहीं। मेरी आप बात सुनिए, इसका मतलब हमारी अंजू की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन भारत में होगी ना जब अंजू, भारत आने के बाद। क्यों गई वो? भारत से गई वहाँ, तो वो अगर वो भी प्यार में गई ना। सुनिए ना, वो आदमी हमारे देश की महिला की रक्षा नहीं कर सकता, और हम एक जासूस की रक्षा कर रहे हैं। हम, ये सीधा मुद्दा है। वो हमारी अंजू की रक्षा नहीं कर सके, हमारे देश की, और हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये उचित है? बताइए आप, सीधी सी बात है। तो जो हमारी अंजू को वहाँ नहीं रख सके, उस आदमी पे विश्वास नहीं तो थे। सिर्फ अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रही है अरुण। नहीं, तो इस पे क्यों बच्चों से मिलने? आप देखिएगा कितने दिन पता लग जाएगा आपको, जाती है या नहीं जाती। तो आपको लगता है कि अब अंजू वापस नहीं नहीं, जाएगी? सवाल ही, अपनी धरती पे आ गई तो अच्छी बात, अपने देश में आ गई। मैं तो ये कहूँगा, सलाह दूंगा, हाँ सलाह दूंगा, अंजू जी यहीं रहिए, अच्छा है, देश अच्छा है। 140 यही तो बोलिए, सीमा हैदर भी तो यही कहती है, देश अच्छा है, मैं यही रहूंगी। वो देश, पूरी दुनिया कहती है अच्छी है, लेकिन वो तरीके से आते हैं ना, तरीका गलत है, खुद गलत है, तरीका गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गुलाम हैदर लगातार जो है भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरुण मलिक यहाँ पे गुलाम हैदर का भी समर्थन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या आपकी सांत्वना है गुलाम हैदर के साथ? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।